ओम शांति। आज 15 जनवरी 2023 के अव्यक्त महावाक्य हैं जो रिवाइज कोर्स है 18/11/93 की। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है कि संगम युग के राज दुलारे सो भविष्य के राज्य अधिकारी। क्या है मुरली का टाइटल? कि संगम युग के राज दुलारे सो भविष्य के राज्य अधिकारी। आज सर्व बच्चों के दिलाराम बाप अपने चारों ओर के सर्व राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा दिलाराम के दुलार का पात्र है। यह दिव्य दुलार परमात्म दुलार कोटों में कोई भाग्यवान आत्माओं को ही प्राप्त होता है। अनेक जन्म आत्माओं व महान आत्माओं द्वारा दुलार अनुभव किया। अब इस एक अलौकिक जन्म में परमात्मा प्यार व दुलार अनुभव कर रहे हो। इस दिव्य दुलार द्वारा राज दुलार बन गए हो। इसलिए दिलाराम बाप को भी अलौकिक फ़क्र है कि मेरा हर एक बच्चा राजा बच्चा है। राजा होना प्रजा तो नहीं। सभी अपना टाइटल क्या बताते हो? राजयोगी। सभी राजयोगी हो व कोई प्रजायोगी भी है। सब राजयोगी हो तो प्रजा कहाँ से आएगी? राज्य किस पर करेंगे? प्रजा तो चाहिए ना। तो वो राजयोगी कब आएंगे? तो वो प्रजायोगी कब आएंगे? राज दुलारे अर्थात अब के भी राजे और भविष्य के भी राजे। डबल राज्य है। सिर्फ भविष्य का राज्य नहीं, भविष्य से पहले अब स्वराज्य अधिकारी बने हो। अपने स्वराज्य के राज्य कारोबार को चेक करते हो। जैसे भविष्य की महिमा करते हो। एक राज्य, एक धर्म, सुख शांति संपत्ति संपन्न राज्य है। ऐसे हे स्वराज्य अधिकारी राजे, स्वराज्य के राज्य कारोबार में यह सब बातें सदा हैं। एक राज्य है अर्थात सदा मुझ आत्मा का राज्य इन सर्व राज्य कारोबारी कर्मेंद्रियों पर है। वह बीच बीच में स्वराज्य के बजाय पर राज्य अपना अधिकार तो नहीं करते। पर राज्य है माया का राज्य। पर राज्य की निशानी है पर अधीन बन जाएंगे। स्वराज्य की निशानी है सदा श्रेष्ठ अधिकारी अनुभव करेंगे। पर राज्य पर अधीन व परवश बनाता है। जब भी कोई अन्य राजा किसी राज्य पर अधिकार प्राप्त करता है तो पहले राजा को ही कैदी बनाता है अर्थात पर अधीन बनाता है। तो चेक करो कि एक राज्य है कि बीच बीच में माया के राज्य अधिकारी आप स्वराज्य अधिकारी राजाओं को व आपके कोई भी कर्मेंद्रिय रूपी राज्य कारोबारियों को परवश तो नहीं बना देते हैं। तो एक राज्य है व दो राज्य हैं। आप स्वराज्य अधिकारी का लॉ और ऑर्डर चलता है और बीच बीच में माया का भी ऑर्डर चलता है। साथ साथ एक धर्म अर्थात धारणा। तो स्वराज्य का धर्म व धारणा एक कौन सी है? पवित्रता। मन वचन कर्म संबंध संपर्क सब प्रकार की पवित्रता। इसको कहा जाता है एक धर्म अर्थात एक धारणा। स्वप्न मात्र संकल्प मात्र भी अपवित्रता अर्थात दूसरा धर्म ना हो। क्योंकि जहाँ पवित्रता है वहाँ अपवित्रता अर्थात व्यर्थ व विकल्प का नाम निशान नहीं होगा। ऐसे समर्थ सम्राट बने हो वह ढीले ढाले राज्य हो। वह कभी ढीले कभी सम्राट। कौन से राज्य हो? अगर अभी छोटा सा एक जन्म का राज्य नहीं चला सकते तो 21 जन्म का राज्य अधिकार कैसे प्राप्त करेंगे? संस्कार अब भर रहे हैं। अभी के श्रेष्ठ संस्कार से भविष्य संसार बनेगा।
तो अभी से एक राज्य एक धर्म के संस्कार भविष्य संसार का फाउंडेशन है। तो चेक करो, सुख शांति संपत्ति अर्थात सदाहत की प्राप्तियों के आधार पर सुख है वह आध्यात्मिक अतीन्द्रिय सुख परमात्म सुखमय राज्य है। साधन व सैल्वेशन व प्रशंसा के आधार पर सुख की अनुभूति है वह परमात्मा आधार पर अतीन्द्रिय सुखमय राज्य है। इसी प्रकार से अखंड शांति किसी भी प्रकार की अशांति की परिस्थिति अखंड शांति को खंडित तो नहीं करती है। अशांति का तूफान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन स्वराज्य अधिकारी के लिए तूफान अनुभवी बनाने की उड़ती कला का तोहफा बन जाए, लिफ्ट की गिफ्ट बन जाए, इसको कहा जाता है अखंड शांति। तो चेक करो, अखंड शांति में स्वराज्य है। ऐसे ही संपत्ति अर्थात स्वराज्य की संपत्ति ज्ञान गुण और शक्तियाँ हैं। इन सर्व शक्तियों से संपन्न स्वराज्य अधिकारी हैं। संपन्नता की निशानी है संपन्नता अर्थात सदा संतुष्टता, प्राप्ति का नाम निशान नहीं। हद के इच्छाओं की अविद्या को इसको कहा जाता है संपत्तिवान, और राजा का अर्थ ही है दाता। अगर हद की इच्छा व प्राप्ति की उत्पत्ति है तो वो राजा के बजाय मंगता यानी मांगने वाला बन जाता है। इसलिए अपने स्वराज्य अधिकार को अच्छी तरह से चेक करो कि मेरा स्वराज्य एक राज्य एक धर्म सुख शांति संपन्न बना है कि अभी तक बन रहे हैं। अगर राजा बन रहे हैं तो जब राज्य अधिकारी स्थिति नहीं है तो उस समय क्या हो? प्रजा बन जाते हो, वह न राजा न प्रजा, बीच में हो। अभी बीच में नहीं रहो। यह भी नहीं सोचना कि अंत में बन जाएंगे। अगर बहुत काल का राज्य भाग्य प्राप्त करना ही है तो बहुत काल के स्वराज्य का फल है बहुत काल का राज्य। फुल समय के राज्य अधिकार का आधार वर्तमान सदा काल का राज्य स्वराज्य है। समझा? कभी अलवेले नहीं रह जाना, हो जाएगा नहीं करते रहना। बाप दादा को बहुत मीठी बातों से बहलाते हैं, राजा के बजाय बहुत बढ़िया वकील बन जाते हैं। ऐसी ऐसी लॉ पॉइंट सुनाते हैं जो बाप भी मुस्कुराते हैं। वकील अच्छा या राजा अच्छा? बहुत होशियारी से वकालत करते हैं, इसलिए अब वकालत करना छोड़ दो, राज दुलारे बनो। बाप का बच्चों से स्नेह है, इसलिए सुनते देखते भी मुस्कुराते रहते हैं। अभी धर्मराज से काम नहीं लेते। स्नेह सभी को चला रहा है। स्नेह के कारण ही पहुंच गए हो ना। तो स्नेह के रिस्पॉन्स में बाप दादा भी पदम गुना स्नेह का रिटर्न दे रहे हैं। देश विदेश के सभी बच्चे स्नेह के विमान द्वारा मधुबन में पहुँचे हो। बाप दादा साकार रूप में आप सबको और स्नेह स्वरूप में सर्व बच्चों को देख रहे हैं। अच्छा, सर्व स्नेह में समाये हुए समीप बच्चों को सर्व स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सर्व प्राप्तियों संपन्न श्रेष्ठ संपत्तिवान विशेष आत्माओं को सदा एक धर्म एक राज्य संपन्न स्वराज्य अधिकारी बाप समान भाग्यमान आत्माओं को भाग्य विदाता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया प्यारे बाबा, शुक्रिया। अब है दादियों से मुलाकात। सभी कार्य अच्छे चल रहे हैं ना? अच्छे उमंग उत्साह से कार्य हो रहा है। करण करावनहार करा रहे हैं और निमित्त बन करने वाले कर रहे हैं। ऐसे अनुभव होता है ना कि सर्व के सहयोग की उंगली से हर कार्य सहज और सफल होता है। कैसे हो रहा है ये जादू लगता है ना?
दुनिया वाले तो देखते और सोचते रह जाते हैं और आप निमित्त आत्माएं सदा आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि बेफिक्र बादशाह हो। दुनिया वालों को तो हर कदम में चिंता है और आप सबके संकल्प में परमात्मा चिंतन है, इसलिए बेफिक्र हैं। बेफिक्र है ना? अच्छा है। अविनाशी संबंध है। अच्छा, तो सब ठीक चल रहा है और चलना ही है। निश्चय है और निश्चिंत हैं। क्या होगा, कैसे होगा, यह चिंता नहीं है। टीचर्स को कोई चिंता है? सेंटर्स कैसे बढ़ेंगे, यह चिंता है। सेवा कैसे बढ़ेगी, यह चिंता है? नहीं है। बेफिक्र हो। चिंता करना अलग चीज़ है। चिंता करना अलग चीज़ है। सेवा बढ़ाने का चिंतन अर्थात प्लान भले बनाओ, लेकिन चिंता से कभी सफलता नहीं होगी। चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है, इसलिए सब सहज होना ही है। सिर्फ निमित्त बन संकल्प तन मन धन सफल करते चलो। जिस समय जो कार्य होता है वो कार्य हमारा कार्य है। जब हमारा कार्य है, मेरा कार्य है, तो जहाँ मेरापन होता है वहाँ सब कुछ स्वतः ही अलग लग जाता है। तो अभी ब्राह्मण परिवार का विशेष कार्य कौन सा है? टीचर्स बताओ। ब्राह्मण परिवार का अभी विशेष कार्य है। विशेष कार्य कौन सा है? किसमें सफल करेंगे? ज्ञान सरोवर में। सरोवर में सब स्वाहा करेंगे। परिवार में जो विशेष कार्य होता है तो सबका अटेंशन कहाँ होता है? उसी विशेष कार्य की तरफ अटेंशन होता है। ब्राह्मण परिवार में बड़े से बड़ा कार्य वर्तमान समय यही है ना? हर कार्य का अपना अपना है। वर्तमान समय देश विदेश सर्व ब्राह्मण परिवार का सहयोग इस विशेष कार्य में है, ना कि अपने अपने सेंटर्स में है। जितना बड़ा कार्य उतना बड़ा दिल, और जितना बड़ा दिल होता है ना, उतना स्वतः ही संपन्नता होती है। अगर छोटा दिल होता है तो जो आना होता है वह भी रुक जाता है, जो होना होता है वह भी रुक जाता है, और बड़े दिल से असंभव भी संभव हो जाता है। मधुवन का ज्ञान सरोवर है, वह आपका है। किसका है? मधुवन का है ना? गुजरात का तो नहीं है। मधुवन का है। महाराष्ट्र का है या विदेश का है? सभी का है। बेहद की सेवा का बेहद का स्थान अनेक आत्माओं को बेहद का दिलाने वाला है। ठीक है ना? अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। फर्स्ट, स्व परिवर्तन का वाइब्रेशन ही विश्व परिवर्तन कराएगा। सभी अपने को खुशनसीब आत्माएं अनुभव करते हो। खुशी का भाग्य जो स्वप्न में भी नहीं था वो प्राप्त कर लिया। तो सभी का दिल यह गीत गाती है कि सबसे खुशनसीब हूँ तो मैं हूँ। यह है मन का गीत। मुख का गीत गाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मन का गीत सब गा सकते हैं। सबसे बड़ा खजाना है खुशी का खजाना, क्योंकि खुशी तब होती है जब प्राप्ति होती है। अगर अप्राप्ति होती तो कितना भी कोई किसी को खुश करने के लिए कहे, कितना भी आर्टिफिशियल खुश रहने की कोशिश करे, लेकिन रह नहीं सकते। तो आप सदा खुश रहते हो या कभी कभी रहते हो? जैसे चैलेंज करते हो कि हम भगवान के बच्चे हैं,